Hi, hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, once again, I welcome you all on this Vision Biology platform. Today, we are going to start a new lesson from your English textbook. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑलमोस्ट 3 लेसन्स यानी कि लेसन 1 एंड लेसन 2 के 2 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं. And today, we are going to start one more lesson, and as you can see on your screen, it is scent of the gutters. बहुत ही प्यारी सी लेसन है. इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक ऐसे इंसान के बारे में जानने को मिलेंगे जिसने अपनी ज़िंदगी को इन सिंपल वर्ड्स मैं कहूँगा त्याग दिया लोगों की खिदमत के लिए. नाउ एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया. आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं. और एक बार एक और रिक्वेस्ट यही कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन वीडियोस को, हमारे इस चैनल को प्रमोट करें और अपने सुझाव दें ताकि हम और बेहतर कर सकें और आपके लिए अच्छे से या हम कहेंगे जितना भी हमारे पास मटेरियल है वो आप तक अच्छे से पहुंचा सके. Now come to the topic. We are going to start this lesson and it's all about scent of the gutters. आपको पता ही है कि एक ऐसी हम कहेंगे एक लेडी थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की खिदमत में लोगों की हेल्प में गुजारी. और वो किसी और देश से आकर यहाँ हिंदुस्तान में आई और यहाँ पर गरीबों, मोहताजों, खासकर जो गरीब से गरीबतर लोग थे उनकी खिदमत की. आज इसी लेडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, इस लेसन को यानी कि लेसन को स्टार्ट करने से पहले इस अजीम औरत के बारे में जानने से पहले हम पहले उस शख्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिन्होंने इसकी ज़िंदगी पे कुछ हालात या हम कहेंगे कि इनकी ज़िंदगी के हालात को पेन डाउन किया है, कलम बंद किया है. नाउ पहले हम प्रोफेसर नीरजा मट्टू के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं. आपकी स्क्रीन पे आपकी टेक्स्ट बुक से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है अबाउट द राइटर. सो पहले इसको पढ़ लेते हैं. प्रोफेसर नीरजा मट्टू did her MA in English literature from कश्मीर यूनिवर्सिटी इन 1958. 1958 में इन्होंने लिटरेचर में पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है. शी बिकेम प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल 1981 इन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन. और वो प्रोफेसर बनी, प्रिंसिपल भी रही इस कॉलेज में जो जहाँ हम कहेंगे जहाँ से इन्होंने तालीम भी हासिल की है. और इस कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, MA रोड, श्रीनगर. श्रीनगर में ये कॉलेज वाक़ा है. आप सबने देखा होगा, और जिसने नहीं देखा हो जब कभी भी मौका मिले श्रीनगर जाने का इसे देख ले. फ्रॉम वेयर शी हैड ग्रेजुएटेड इन 1956. मैंने पहले कहा था यहाँ से इन्होंने पढ़ाई भी अपनी मुकम्मल की थी. She stayed in the same college till her retirement in 1995. 1995 में इनका रिटायरमेंट आ जाता है इसी कॉलेज से. She was awarded a visitorship by the British Council in order to research at the Oxford University. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्हें एक अवार्ड मिला है या अवार्ड दिया गया है विजिटरशिप का, जो इन्होंने रिसर्च के सिलसिले में वहाँ गई थी इन 1984 में. She was also awarded a senior fellowship in literature by the Ministry of Human Resource Development, Government of India in 1998. 1998 में इन्हें सीनियर फेलोशिप का अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से. टू वर्क ऑन 4 कश्मीरी women poets. इन्होंने कश्मीरी 4 women poets पर काम किया है या उन पे स्टडी किया, उनके बारे में लिखा है. तो उस पर इन्हें अवार्ड से सीनियर फेलोशिप अवार्ड से नवाजा गया है. हर पब्लिकेशंस इंक्लूड कश्मीर, जम्मू
एंड लद्दाख एट ट्राइफॉल लैंड। ये इनकी पब्लिकेशन है। इस बुक का नाम है कश्मीर जम्मू एंड लद्दाख एट ट्राइफॉल लैंड। सेकंड है द स्ट्रेंजर बिसाइड मी, ट्रांसलेशन ऑफ कश्मीरी शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। एक ट्रांसलेशन किया है प्रोफेसर नीरजा मट्टू ने कश्मीरी से इंग्लिश में, जिसका नाम इन्होंने रखा है द स्ट्रेंजर बिसाइड मी। कंटेम्प्रेरी कश्मीरी शॉर्ट स्टोरीज। और एक आप देख सकते हैं साल अ फीस्ट ऑफ कश्मीरी कुकिंग, इस पर भी उन्होंने एक बुक लिखी है। नीरजा मुट्टू लिव्स इन श्रीनगर विथ हर हस्बैंड, और ये अपने हस्बैंड के साथ श्रीनगर में रहती है। क्या पता आज जिंदा है या नहीं। तो ये सारा अबाउट द पोएट था, ये प्रोफेसर नीरजा मुट्टू के बारे में था। ये हमारी इसी लैंड से है, एक हिंदू औरत है, लेकिन इसी सरजमीन से इनका ताल्लुक है, कश्मीर की सरजमीन से इनका ताल्लुक है। इन्होंने एक अजीम हस्ती है, मैंने इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बात की थी, एक ऐसी औरत जिसने अपनी सारी ज़िंदगी त्याग दी, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत करने में गुजारी है। आज हम उसी लेडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये पहला लेक्चर रहेगा, मे बी इसमें 2-3 लेक्चर्स होंगे। तो कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से इसे समझ पाओ, आप तक अच्छी से चीज़ें पहुंच पाए। तो टेक्स्ट की ओर चलते हैं। पहले लिखा क्या गया यहाँ पे वो पढ़ते हैं। हाउ many ऑफ अस आर विलिंग टू डिवोट आवर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर एंड द नीडी, ट्रू वर्शिप लाइज इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बहुत अच्छी चीज है कि हम में से कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी को लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए सर्व करें, या जिन जरूरतमंद लोगों की खिदमत के लिए गुजारे। अच्छी बात अगर हम देखेंगे तो वो इसी इंसानियत में है, इंसानियत की सर्विस में, इंसान के काम आने में है। यही तो सच्ची बात है। तो अ, हम खुद से अगर ये सवाल करें, अगर हम खुद से ये पूछे क्या मैं तैयार हूं इस चीज के लिए, क्या मैं अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए जी रहा हूँ। दूसरों के लिए जीना मतलब कि मैं किसी के काम आऊं, किसी गरीब, किसी मोहताज, किसी मिस्कीन के काम आऊं। काम आना मतलब ये नहीं कि हमारे पास पैसा हो तो हम उसे पैसे के इस रंग में मदद करें, नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे रोकना चाहूंगा, अभी टेक्स्ट कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, मे भी आपके काम आए। जब भी हम इस सेंस में या इस नज़रिए से देखते कि हम किस तरह से लोगों की खिदमत करें, तो बहुत सारे रास्ते हैं। देर आर डिफरेंट वेज आर देयर। इफ यू, अगर आप चीज़ों को अच्छे से थारोली देखो, तो इंसान की खिदमत करना, हम सिर्फ पैसे के रंग में खिदमत नहीं कर सकते, हम दूसरे असबाब भी इख्तियार कर सकते हैं। तो अब इस लेडी के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप खुद जान जाओगे कि इसने किस तरह से इंसानियत की खिदमत की है, इसने क्या किया कि ये इतनी मकबूलियत या इस दर्जे की औरत बन गई। हिंदुस्तान में बहुत सारी औरतें थी, या हमारे इस कश्मीर में बहुत सारी औरतें हैं भी, गुजर चुकी भी है। क्या इस कैलिबर की कोई औरत या इस कैलिबर का कोई मर्द आया है जिसने इंसानियत की इस हद तक खिदमत की है? तो हम शुरू करते टेक्स्ट को। मैं सबसे पहले इसे पढ़ूंगा इस टेक्स्ट को, देन कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी उर्दू में भी समझाने की कोशिश करूंगा। One of the greatest figures of the 20th century is a woman known all over the world as Mother Teresa. She did not hold any powerful position in politics or government, yet she ruled over the hearts and minds of countless numbers of people in almost every country. She was awarded the highest honors by a grateful world, including the Nobel Peace Prize. She had no material possessions of her own, as she had decided herself to a life of poverty and a humble submission to God. Yet the rich, the famous, and the powerful flocked to her to become a part of her mission and to give some real meaning to their lives. How did she acquire this stature? Let us trace the journey of this saint
of our times in order to find an answer to this question. 20वीं सदी की एक मशहूर हस्ती हम कहेंगे, जिसे न सिर्फ हिंदुस्तान में जाना जाता है, पूरी दुनिया में मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। अब जान पहचान दुनिया, आपको पता है दुनिया में कुछ लोग बहुत मशहूर होते हैं, तो उनकी मकबूलियत या उनकी जो वो शोहरत होती है वो किसी न किसी चीज़ की वजह से होती है। जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है, या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। लेकिन मदर टेरेसा की बात अगर करें तो इसमें वो चीज़ें नहीं थी। ये कोई उस तरह की औरत नहीं थी, या उस तरह की शख्सियत नहीं थी कि जिसने पॉलिटिकली या गवर्नमेंट में रहकर कोई बहुत ही बड़ा ओहदा पर बैठी हो या फाइज हुई हो और फिर दुनिया में मकबूलियत हासिल की हो। नहीं नहीं, ये एक आम सी औरत थी, एक आम सी औरत जो आम इंसानों में मकबूल होते होते पूरी दुनिया में मकबूलियत की यानी कि उस मकबूलियत तक पहुंच गई। Yet she ruled over the hearts and minds of countless numbers of people in almost every country. हालांकि ये कोई पॉलिटिशियन नहीं थी, कोई लीडर नहीं थी, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं थी, बट फिर भी इसने क्या किया, लोगों के दिलों पे राज किया, लोगों के जहनों पे राज किया। और नंबर ऑफ, दुनिया में बहुत सारे लोगों को से जानते हैं, उन इनसे वो लोग मुतासिर हो चुके हैं। और हो भी क्यों ना, इसने इंसानियत का ऐसा काम किया है। यहाँ पे एक बात जरूरी कहना चाहूंगा कि ये लड़की, इसका मजहब क्या था, ये किस मजहब से, वो जरूरी नहीं, लेकिन इसका काम क्या था वो जानना जरूरी है, वो देखना जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स ओपन रखिए, अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से देखिए। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है। कहानी नहीं है, ये हकीकत है। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट, इट्स नॉट जस्ट स्टोरी, इट्स यू नो इस लड़की ने, सॉरी इस औरत ने जो किया है वो सच है। जो इसने, हमारी प्रोफेसर साहिबा ने लिखा है वो सारा सच है। तो इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी। नाउ कंटिन्यू, आगे चलते हैं। दुनिया में इसे लोगों ने, इन्होंने दुनिया के लोगों के दिलों पे राज किया, और इसे बहुत सारे नवाज अवार्डों से नवाजा गया है। और दुनिया का बहुत बड़ा इसे, जिसे हम आ, एजाज मानते हैं, नोबेल पीस प्राइज, वो भी इसे मिला है। हालांकि शी हैड नो मटेरियल पोजेशंस, उसके पास कोई दौलत नहीं थी, उसके पास कोई धन नहीं था। मैंने भी कहा ना, कोई उसके पास इतना पॉलिटिकल स्टेटस नहीं था, या गवर्नमेंट में ऐसी पोजीशन नहीं थी कि उसने हाँ ये चीज हासिल की, या इसके पास ढेर सारा पैसा इसने जमा किया था, तो उस वजह से इस मकबूलियत की यू नो इस दर्जे तक पहुंच गई। मैंने भी कहा ना कि मदद करना सिर्फ पैसे से नहीं। कुछ लोग ऐसे भी सोचते कि अगर मेरे पास काश पैसा होता तो मैं उस गरीब की मदद करता, इसकी मदद करता, हाँ तो मैं भी अच्छे नेक कामों में शुमार होता। नहीं नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो कहने का मकसद है, राइटर का कहना ये चाहता है कि ये चीजें इसके पास नहीं, फिर भी इसने इस तरह की, इस दर्जे की मकबूलियत हासिल की, और इसने बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए। और दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज अगर आप देखो, नोबेल पीस प्राइज, ये भी इन्हें मिला है। और इसने क्या है, डेडिकेटेड, इसने अपनी जिंदगी त्याग दी है, इसने अपनी जिंदगी सर्फ कर दी, इसने हाँ खुदा के हम कहेंगे कि खुदा के लिए इसने पावर, जो लोग गरीबी में थे, जो लोग मुफलिसी में थे, जो जिन लोगों को मुश्किलात का सामना था, तो उनकी खिदमत के लिए इसने खुदा के लिए ये चीज़ें की, अपने रब के लिए ये चीज़, उसे खुश करने के लिए ये चीज़ें की। Yet the rich, the famous and the poor powerful flock to her। हाँ, वो लोग जो बहुत ही बड़े हैं सोसाइटी में, जिनका स्टेटस बड़ा है, वो अमीर है, वो मशहूर है, हाँ वो पावरफुल है, वो इसके पीछे पीछे झुंड की तरह चल दिए। क्यों, किस वजह से, कि वो इस मिशन में, जो इस लड़की ने, इस औरत ने जो मिशन स्टार्ट किया था, उसमें शामिल हो जाए, और अपनी जिंदगी को कोई मकसद दे। अपनी इस, जो वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे कि हम लोग इस कश्मीर की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे लोग अमीर है, कुछ लोग दावा करते हैं हमारे पास इतना पैसा, बट फिर भी वो एक आराम की जिंदगी, एक आराम की रात के लिए तरसते हैं। क्यों,
क्योंकि वो सुकून नहीं है, उनकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं है, वो जिस तरह से उनको कहा गया था करने के वो नहीं कर। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो भी दूसरों की हंसी के लिए, दूसरों की खिदमत के लिए आगे आते हैं, आगे आगे पेश होते हैं, और उससे उन्हें वो चीज मिलती है जिसके लिए वो तरसते हैं, जो इनका मकसद है, और वो होता है रब की खुशनुदी, वो होता है रब की हम कहेंगे कि कि रब हमसे राजी हो जाए, वो उनका मकसद होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद राइटर लिखते हैं कि इस स्टैचर तक, इस मकबूलियत तक, इस दर्जे तक, हाँ, जो इनको ये मुकाम हासिल है सोसाइटी में, आज भी ये मुकाम हासिल है, ये इन्हें कैसे मिला? इसी सवाल का जवाब आगे चलकर हमें मिलेगा। Now on 20th August, sorry, on 26th August 1910, a girl child was born in Skopje, St, which was a part of Albania at that time, but later became a part of Yugoslavia. 26 को एक जगह है जिसका नाम स्कोपजी है, ये एक सिटी है, एक शहर है अल्बानिया का, था, नहीं है, था, और फिर बाद में ये यगोस्लाविया का हिस्सा बन गया। ये यहाँ जन्मी है, इसने इस जगह, इस धरती पे, इस मुल्क में जन्म लिया, अल्बानिया में। मैंने भी कहा ये हिंदुस्तान की भी नहीं थी, लेकिन लोगों की खिदमत ने इसे यहाँ लाया, हिंदुस्तान लाया। शी वॉज नेम्ड एग्नीज गोंगजा बजोगजू, ये इनका नाम था। एग्नीज कहते थे इनका, इनके घर वालों ने इन्हें ये नाम दिया था। हर फादर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और इनके फादर एक कामयाब बिजनेसमैन थे, हाँ, died when she was 8. Then the family was looked after by the mother, Drana, whose skill at stitching and needlecraft provided her with a livelihood. The family was raised in a devout Roman Catholic tradition. Right from her childhood, Agnes would love to spend time in the church, decorating it with flowers, hanging flags and banners for festivals, and singing in the church chorus. core. She was also a keen listener to stories of Christian missionaries going to different parts of the world to serve, educate, and tend to the poor, the illiterate, and the sick. Their life of dedication fascinated her. These activities alone, however, would not make her out as an exception. It was when she was 15 that something happened that charted an entire different course for her. अब कहते हैं इनका नाम एग्नीज था, एग्नीज गोंगजा बजोगजू, ये इनका नाम था। प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो माफ कीजिएगा, क्योंकि ये नाम ही कुछ इस तरह का है, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन पर मत जाए, लेकिन आ, ये रखिए कि इनका नाम एग्नीज था, इनके घर पर। बट ये मकबूलियत और जो शोहरत है इन्हें, फिर इन्हें एक नाम मिलता है मदर टेरेसा, टेरेसा, और पूरी दुनिया में इसी नाम से मशहूर। इनके, हालांकि इनके पापा सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, और जब वो 8 साल की थी तो उनके पापा गुजर गए, और सारी जिम्मेवारी इनकी माँ पर, राना पर आ गई। और उन्होंने फिर अपनी फैमिली को कैसे आगे बढ़ाया, इनकी परवरिश, बच्चों की परवरिश, वो स्टिचिंग करती थी, हाँ, कपड़े वगैरह सिलती थी, या उन पे वो नीडल क्राफ्टिंग करती थी, वो काम वाम वगैरह जिस तरह से हमारे यहाँ नीडल क्राफ्टिंग होती है, तो ये वही काम करते ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, उन्हें पाल सके। और इनमें ये फॉलो करते थे रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन को। ये क्रिश्चियंस में कहा, ये वहाँ पे प्यूरिटन्स है वगैरह, वो चीज़ें वहाँ उतना डीप नहीं जाएंगे। कैथोलिक कैथो ये जो रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते थे। एक आप समझिए जिस तरह से मुसलमानों में भी एक फिरका परस्ती है, तो इनमें भी एक फिरका है रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन, वो उनको फॉलो करते हैं। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, बचपन से ही एग्नीज को अच्छा लगता था अपना टाइम गुजारना चर्च में, उसको डेकोरेट करना, फ्लावर्स करना और सिंग करना। कोर्स में जब वहाँ वहाँ बहुत सारे हम कहेंगे ग्रुप होता है सिंगर्स का, वो गाते हैं, वो कुछ पढ़ते हैं या गाते हैं, तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट करती थी। और अच्छा लगता था मिशनरीज, मिशनरीज है ना, वो लोग जो इसका जो प्रॉफिट, हम कहेंगे प्रॉफिट हजरत
ईसा अलैहिस्सलाम, और ये उसे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इन्हें सन गॉड कहते हैं। तो इनका मिशन है कि दुनिया में इसका जो मैसेज है वो पहुंचाए, और वो मिशनरी स्कूल्स भी ओपन करते थे, फिर पढ़ाई देते थे, फिर हाँ, आज भी मिशनरी स्कूल्स बहुत सारे जिस तरह से हमारे कश्मीर में भी है। तो इन्हें ये जब इनकी स्टोरी सुनती थी मदर टेरेसा, हाँ, जब ये लोग हाँ डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे लोगों को एडुकेट करते हैं, वहाँ पे लोगों को हाँ हेल्प करते हैं, हाँ, उनकी हेल्प, चाहे कोई बीमार हो, चाहे किसी को तालीम देनी हो या बाकी चीज़ें, तो ये चीज़ें इसे बहुत फैसिनेट करती थी, बहुत अच्छा लगता था। देयर लाइफ ऑफ डेडिकेशन फैसिनेटेड हर, इनको बहुत फैसिनेट करता था, क्योंकि ये इस तरह से हाँ घर से निकलना, फिर दूसरी जगहों पे जाना, वहाँ पे लोगों की खिदमत करना, उनको हाँ पढ़ाना, उनका ख्याल रखना। These activities alone, however, would not make her out as an exception. हालांकि यही सारी चीजें नहीं है कि जिनसे ये हाँ उस मुकाम पे पहुंची है जो इस वक्त है, जो जिस मुकाम की ये हामी है। इट वाज ये उस वक्त की बात है जब तकरीबन तकरीबन ये 15 साल की थी, कि कुछ ऐसा हो गया हाँ जिसने इसकी जिंदगी को बदल दिया, इसकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला। She was on a trip to the mountains when suddenly she had a feeling that someone was calling out to her, saying, "Follow God and serve others." In our own Eastern mystic tradition, too, it is believed that an inner voice calls out to a person if God has some special task cut out for him or her. So, this experience of hers should not come as a surprise to us. About this time, Agnes had also heard that somewhere out there is a place called India, and had already made up her mind to become a missionary. She now decided to leave home, become a nun, lead a life of poverty and chastity, and serve the people. She had also resolved that she would go, sorry, she would go to Calcutta in India to serve the poorest of the poor. That was to be the mission of her life. As preparations for her real mission, she went to Ireland and joined the convent of the Sisters of Loreto in order to learn English before she went to Bengal. अब इस पैराग्राफ में क्या बात हुई है कि एक ट्रिप पर थी, हाँ, माउंटेन ट्रिप थी, तो ये वहां गई थी, तो इन्हें अचानक से अंदर से हाँ वो जमीर से आवाज आई कि तुम्हें लोगों फॉलो करना है, गॉड को, खुदा को फॉलो करना है, और लोगों में जाना, लोगों को सर्व करना है, दूसरों की मदद करना है। और ऐसा हम में भी है, ये जो हमारी मिस्टिक चीजें ट्रेडिशन है, हाँ वो जो होता है वो तसव्वुफ वाला मामला, हमारे यहाँ कश्मीर में भी ये चीजें ज्यादा है। तो ये कोई नई बात नहीं थी कि इसके लिए हाँ खुसूसन ये हमारे इस हिंदुस्तान में भी, हमारे इस कश्मीर में भी ये चीज़ें हैं कि इन आवर own Eastern mystic tradition too, it is believed that an inner voice calls out to a person if God has some special task cut out for him, or also heard that she some okay her। तो मसला ये है कि हम में भी ये चीज़ है कि जब कोई खास चीज़ हो, जब कोई खास काम हमारे रब को किसी से लेना हो, तो उसे ये चीज़ें, ये ऐसी आवाज़ें, ऐसी चीज़ें उसके साथ हो जाती है। तो सो दिस एक्सपीरियंस ऑफ हर्स शुड नॉट कम एज ए सरप्राइज, तो हमें ये नहीं सोचना कि कुछ इसके लिए खास था। यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ें होती है, हमारे यहाँ इंडिया में, हमारे यहाँ ईस्ट में। तो अब क्या होता है, अबाउट दिस टाइम एग्नीज हैड आल्सो हर्ड दैट सम, अब इस दौरान इसने ये भी सुना था कि एक जगह है इंडिया, एंड इसने ये अपना जहन बना लिया था कि मुझे एज अ मिशनरी वहाँ जाना चाहिए, मुझे वहाँ लोगों की खिदमत करनी चाहिए। इसने सुना था हिंदुस्तान के बारे में। अब इसने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं अपने घर को छोड़ू। शी नाउ डिसाइडेड टू लीव होम, बिकम अ नन। नन होता है, जिस तरह से आपने मॉन्क देखा होगा, एक ऐसा मर्द जो दुनिया को त्याग देता है और एक जगह बैठ जाता है और रब की हाँ हम कहेंगे इबादत करता है। इस तरह औरतें भी होती है,
ये शादी वगैरह दुनिया के मामला से ज़्यादा दूर ही रहते हैं, और खिदमत वगैरह लोगों की खिदमत के लिए एक ननरी होती है, वहाँ पे बैठती है। तो इसने भी यही किया कि मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी, मैं लोगों की खिदमत करूँगी, और इसने सोचा कि लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, मैं गरीबी वाली और पाकिज़गी वाली ज़िंदगी इख्तियार करूँगी और लोगों की खिदमत करूँगी। तो इसने से डिसाइड ये चीज़ें डिसाइड की, ये मन अपना बना लिया, इसने अपना जहन बना लिया है, और इसने क्या किया, और एक नन बन गई। शी हैड आल्सो, और इसने ये चीज़ भी की कि मैं मुझे कलकत्ता जाना है, इंडिया, ये चीज़ इसने इसके लिए जहन तैयार कर लिया, और इसने सोचा कि मैं वहाँ पे गरीब से गरीब तर लोगों की खिदमत करूँ, और यही इसकी ज़िंदगी का मिशन था। एज पर जब तैयारियां होने लगी इस चीज़ के लिए, और ये पहले आयरलैंड चली गई, और वहाँ पे कन्वेंट ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो, एक किस्म का हम कहेंगे इंस्टीट्यूट है। वहां पे गई, वहां पे इसने खुद सीखा, इंग्लिश को सीखा, हाँ, ताकि ये कहाँ जा सके, हिंदुस्तान जा सके, और यहाँ से फिर वेंट टू बंगाल, और ये बंगाल आ गई, यानी कि हिंदुस्तान आ गई। सो आज के लिए इतना ही बेटा, आगे नेक्स्ट लेक्चर आगे आएगा, और उसमें आगे हम ये चीज़ें देखेंगे। तो एक बार फिर से देखो कि किस तरह से, हाँ, इसकी ज़िंदगी चेंज होती है, और लोगों की खिदमत के लिए किस तरह से एक औरत होकर भी इसने अपनी जगह, अपने स्टेट, अपने घर वालों को छोड़कर किसी और मुल्क में जाकर बसी, और लोगों की खिदमत के लिए वहाँ चली गई। आगे नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं क्या होता है इनके साथ, और ये कौन सा क्या काम करती है। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। बट एक बार फिर से हमारी चैनल को प्रमोट करें, हमें हेल्प करें, हमें सपोर्ट दे, और अगर कोई भी सुझाव हमारे लिए वो हमें दे, ताकि हम आगे चलकर अ, उन चीज़ों को, उन पर अमल पैरा हो सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में बेटा। टिल देन, गुड बाय।